हेलो और नमस्ते टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब भी मैं आप सबसे रूबरू होता हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियोस जो हैं वो हमेशा अनफिल्टर्ड रहते हैं, जो दिल में आता है मैं कहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप जब मुझे सुनते हैं, आप मुझे कमेंट्स देते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनकर। तो आज जो मेरे दिमाग में एक ऐसा ही सवाल आया बैठे-बैठे कि मैं अभी बच्चों की परीक्षाएँ चल रही हैं 10वीं की, 12वीं की, 11वीं की। और मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत स्ट्रेस में, प्रेशर में जाके घूमते हैं, उस पे बात करते हैं और मतलब जब रास्ते में जब पढ़ रहे हैं प्रेशर के क्लासेस में 10-10, 5-5, 6-6 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने मेरी ज़िंदगी के इतने सालों में मैंने देखा कि अ, मोस्ट ये जो पढ़ाई हम कर रहे हैं ना, ये हमेशा हम जो जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो बच्चे आज नई-नई बिज़नेस लाइन्स या पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, वो उनको कहीं न कहीं उनकी जो पढ़ाई है वो 100% काम नहीं आती। और मुझे लगता है यार इतनी पढ़ाई करके भी क्या ही फ़ायदा, क्योंकि एंड ऑफ द डे कहीं न कहीं आप कास्ट सिस्टम के अंदर घुस जाओगे, बिकॉज़ इंडिया इज़ इज़ ऑब्सेस्ड विथ पॉलिटिकली विथ कास्ट रिलीजन। अभी जैसे हमारे मैं इन बच्चों को देखता हूँ, कई स्कूल हैं जहाँ पे हर साल एक फॉर्म भराते हैं माँ-बाप से कि उसके 2 रीज़न्स हैं। पहले तो वो जानना चाहते हैं कि आपकी सैलरी क्या है, कितनी बड़ी है हर साल में, और आपकी वाइफ़ क्या करती है, आपकी पति क्या करते हैं, आपके बच्चे जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन से स्ट्रीम से आ रहे हैं। तो जैसे उन उस फॉर्म में ना कुछ सवाल होते हैं जो बहुत ही यू नो सही नहीं लगते हैं मुझे, बट ये स्कूल है और स्कूल एक बिज़नेस बन चुका है जहाँ पे ये सारी चीज़ें खुलेआम हो रही हैं, और उस स्कूल में कम से कम 3 से 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से एक भी पेरेंट कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है कि आप ये फॉर्म क्यों भरवाते हैं? इस फॉर्म का मतलब क्या है भरवाने का आपका? तो फॉर्म ऐसा है कि वो पहले बच्चे का नाम पूछते हैं, माता-पिता का नाम पूछते हैं, फिर आस्ते आते-आते बच्चे की कास्ट क्या है? बच्चे का रिलीजन क्या है? बच्चा जनरल क्लास से है या ओबीसी, एससी, एसटी, एसएसटी वगैरह-वगैरह क्लास से है। फिर पूछते हैं माता-पिता करते क्या हैं? उनका ऑक्यूपेशन क्या है? उनकी सैलरी क्या है? और उनकी सैलरी क्या थी, अभी क्या है? मम्मी की क्या है, पापा की क्या है? कहाँ काम करते हैं? ऑफ़िस का पूरा एड्रेस दीजिए। क्या करना है आपको ये सब जानकर? आप स्कूल में एक शिक्षा के लायक स्कूल बनाया है, या आपको पता करना है, ट्रैक करना है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, जो आपकी बढ़ी हुई फीस को अफ़ोर्ड कर सकते हैं? क्यों? क्यों आपको ये बोझ देना है हमेशा माँ-बाप को? व्हाई यू हैव टू गिव सो मच ऑफ स्ट्रेस टू द पेरेंट्स? एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कोई भी पेरेंट इस पे आवाज़ नहीं उठाता। तो अगर आप अकेले आवाज़ उठाओगे, वो क्या करेंगे? क्या करते हैं कि बच्चे को पूरा ह्यूमिलिएट कर देते हैं। क्या सरकार को नहीं पता, कि यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर्स को नहीं कहता पता, या जो लोकल कमिश्नर हैं उनको नहीं पता? सबको सब पता है। बट कमिश्नर इज़ लाइक आई डोंट केयर, मैं तो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, सबको। और ओबीसी, एससी, एसटी क्लास का फ़ायदा उठा के क्या कहते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी दिखा के सब पैंतरे अपना के मैंने आईएएस आईपीएस बन गया हूँ। आई एम लिविंग इन अ पॉश बंगलो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल्स टैक्सेस। आई लिव इन अ नाइस प्लेस, सेफ्टी सिक्योरिटी सब है मेरे और मेरे फैमिली के लिए। आई डोंट केयर कि तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है या तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हो रहा है। और जबकि जो हमारे कमिश्नर साहब का ऑफिस है वो बहुत नजदीक है स्कूल के, बट इट्स लाइक इग्नोरेंस। चलिए दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात मैं देखता हूँ कि आजकल जो हमारे जो रोड्स बने हैं, ट्रांसपोर्टेशन हर जगह पे इंडिया में एक बहुत कॉमन चीज़ देखने को मिलती है, वो है रोड्स पे इल्लीगल पार्किंग। जो आता है अपनी गाड़ी लगा देता है, जो आता है अपनी गाड़ी लगा देता है, जो अपने तो मतलब 2 गाड़ियों के चलने की जगह पे रोड पे, जो रोड होता है एक तरफ आने का, एक तरफ जाने का, वहाँ पे सिर्फ़ एक ही टाइम पे एक गाड़ी आ सकती है, एक ही टाइम पे एक गाड़ी जा सकती है। तो क्या ये हमारे आरटीओ को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। क्या पुलिस को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। क्या लोगों को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और इसकी वजह से लोगों को अपनी लाइफ को इतना रिस्क में डालना पड़ता है कि वो फुटपाथ को छोड़कर रोड पर ही चल रहे हैं। एंड आजकल तो मैं देख रहा हूँ कल्चर हो गया है, जो फुटपाथ बना वहाँ पे चलना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अतिक्रमण हो गया, लोगों ने अपनी सब्जियों का ठेला डाल दिया है,
पकौड़ियाँ, चाय, मोमोज, ये सारे लोगों ने अतिक्रमण कर दिए। क्या सरकार को नहीं दिख रहा है? क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस को नहीं दिख रहा है? कमिश्नर ऑफ नवी कमिश्नर ऑफ द सिटी को नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है। बस जस्ट मुँह बंद करके बैठे कि हम क्यों करें? व्हाई शुड आई रेज़ अ वॉइस? और मतलब और जब मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है। बच्चों में मैं कल्चर देख रहा हूँ, फुटपाथ पे नहीं चलेंगे, सीधा रोड पर चलेंगे। एक्सीडेंट्स क्यों नहीं होंगे? एक्सीडेंट तो ज़रूर होंगे। सो मेरे प्रिय ऑडियंस, मेरे प्रिय भाई-बहनों यूट्यूब के, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे यूट्यूब रिलेटिव्स, आई लव यू ऑल। मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आवाज़ उठाएँ। फुटपाथ आपके और मेरे टैक्स के पैसे से बनाएँ, ना कि अतिक्रमण के लिए, ना कि ये सब्ज़ी वालों के लिए। और दुःख की बात ये भी है कि ये तो ठेले लगा के रोड पे बैठ जाते हैं, तो नुकसान उन दुकान वालों का है जो एक्चुअली दुकान किराए पे ले रहे हैं, जो टैक्स भर रहे हैं, जिन्होंने दुकान खरीदी है, उनका तो नुकसान है। और ये ठेले वाले रोड पे बैठ के उसी दाम में जो दुकान में दाम में मिल रही है, वही दाम में वो रोड पर भी बेच रहे होते हैं। तो कितना गुना फ़ायदा उठा रहे हैं रोड पे जो काम करते हैं ना, ये ठेले वाले कितना फ़ायदा उठाते हैं और बताना चाहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं। कैसे गरीब हो यार? आपने तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, आपने कोई दुकान नहीं खरीदी, आपने कोई पेपर्स नहीं बनाए, आपके पास कुछ एफएसएसएआई का कोई लाइसेंस नहीं है जो आप फूड बेच रहे हो। फिर भी आप रोड पे बैठ के सारे वो काम कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज इल्लीगल वर्क, इल्लीगल फूड शॉप्स। आई रिक्वेस्ट, अगर ये जो मेरी आवाज़ है, ये जो मेरे चैनल के थ्रू अगर मेरे कमिश्नर ऑफ कमिश्नर ऑफ द सिटी को पता चलता है कि प्लीज़ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए कि लोग सेफ रहें, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है यहाँ के अपने आपके एरिया के नागरिकों की सुरक्षा देखना। कोई इल्लीगल काम ना हो, बच्चे सेफ रहें, रोड की जगह फुटपाथ का इस्तेमाल कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। मुझे सुनते रहिए, अपने कमेंट्स भेजते रहिए, एंड आई लव यू माय यूट्यूब फैमिली। नमो नारायण, जय माता दी।